फाइनली गेम ऑफ थ्रोन्स इज बैक। तो देखो ये जो गेम ऑफ थ्रोन्स की दुनिया है ना, उसके अंदर अपने को एक न्यू वेब सीरीज देखने मिल रही है। नाम है उसका हाउस ऑफ द ड्रैगन। और शुरुआत करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से कि क्या इस सीरीज को देखने के लिए गेम ऑफ थ्रोन्स देखना जरूरी है? नहीं, क्योंकि आज से जो वेब सीरीज शुरू हुई है ना, उसकी स्टोरी अराउंड 190 साल पहले होती है गेम ऑफ थ्रोन्स के पहले एपिसोड से। समझ में आया? लेकिन अगर किसी ने डायरेक्ट जाके ये हाउस ऑफ द ड्रैगन देखी ना, तो वो गेम ऑफ थ्रोन्स का पूरा फील मिस कर देगा। तुमको अगर थोड़ा बहुत भी आइडिया है तो इतना पता होगा कि गेम ऑफ थ्रोन्स जो सीरीज आई थी ना, उसने अपने लास्ट एपिसोड में गंदा हक दिया था। फिर भी मैं तो पर्सनली रेकमेंड करूंगा कि हाउस ऑफ द ड्रैगन देखने से पहले तुम गेम ऑफ थ्रोन्स देखो, अगर टाइम है तो, क्योंकि उसके खुद के 8 सीजन है। और ये इतनी लंबी जो जर्नी होगी ना, वो बहुत बहुत ज्यादा बेटर होने वाली है इसके उस लास्ट एंडिंग से। एक और रीजन कि मैं वो सीरीज देखने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो पूरी दुनिया है ना, इसके अंदर और भी सारी कहानियां आएंगी। सिर्फ ये हाउस ऑफ द ड्रैगन तक लिमिटेड नहीं रहने वाला है। जिससे मेरे को याद है तुमको कुछ बताना है इंपॉर्टेंट, एकदम सीक्रेट वाला प्लान, तो ध्यान से सुनो। हाउस ऑफ द ड्रैगन या फिर गेम ऑफ थ्रोन्स देखने के लिए तुम्हारे पास हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन होना जरूरी है। और अभी रिंग्स ऑफ पावर आ रहा है, तो उसके लिए प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन चाहिए। इनके ऊपर तो हर महीने फिक्स्ड खर्चा है ही। यही सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए है फ्लीक ऐप। फ्लीक इंडिया का सबसे पहला सब्सक्रिप्शन मार्केट प्लेस और मैनेजमेंट ऐप है। अब ये हॉटस्टार को ही देख लो, जियो टे के टाइम पे फ्रेंड से पासवर्ड मांग के देखना पड़ता था। अब अगर ये एनुअल प्लान तुम हॉटस्टार से लेने जाओगे तो 900 रुपए का पड़ेगा, लेकिन फ्लीक पे ये 720 रुपए में अवेलेबल है। प्राइम, सोनी, कल्ट फिट जैसे सब्सक्रिप्शन भी 30% ऑफ पे मिल जाते हैं, है ना जोरदार। तो आप भी अब से सब्सक्रिप्शन फुल प्राइस में मत लो। डिस्क्रिप्शन में लिंक से फ्लीक डाउनलोड करो और पहले 1000 लोगों को मेरा कोड BNF100 यूज करके अपने पहले ऑर्डर पे 100 रुपीज का डिस्काउंट भी लो। तो इससे पहले कोई तुमको स्पॉइलर देख के मजा खराब करे, उससे पहले जल्दी जाके ऐप डाउनलोड करके ऑर्डर करो। और देखो ये स्पॉइलर से मेरे को याद आया कि सुबह मैं उठा कि हाँ हाउस ऑफ द ड्रैगन का एपिसोड देखेंगे, लेकिन हॉटस्टार इतना अजीब बिहेव कर रहा था ना, मैंने जैसे ही एपिसोड के ऊपर क्लिक किया, मेरे को सीधा उसका एंड दिखा दिया उसने। थैंक यू, अरिगातो गोजाइमासु, नाउ फक यू। मैं बोल रहा है कि मेरा इंटरनेट ने धोखा दे दिया या ब्राउजर सटिया गया है। एपिसोड के स्टार्टिंग में ही रिवाइंड कर रहा हूँ, लेकिन वो मेरे को एंड दिखाया जा रहा है। गूगल क्रोम चेंज करके गया एप्पल के सफारी पे, क्योंकि मे भी शायद गरीबों के लिए अच्छा ना चले। अमीरों वाला ब्राउजर चालू किया, उसपे भी सेम प्रॉब्लम। लेकिन फिर इसके बारे में ट्वीट करने के बाद ट्विटर से पहली बार जिंदगी में मेरे को हेल्प मिली। रिप्लाई से पता चला कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर 6:30 बजे जब शो आता है, तो वो लोग लाइव प्रीमियर करते हैं उसका। 1 घंटे का अगर एपिसोड है, 6:30 से 7:30 के बीच में अगर तुमने क्लिक किया तो वो बीच में से ही चालू होगा, शुरू से नहीं। तो अगर तुमको भी अगली बार से स्पॉइल नहीं करके लेना, या तो 6:30 बजे से पहले उठो या फिर 7:30 के बाद देखो। बीच में चालू किया तो वो पीछे भी नहीं जाता है, जो चल रहा है वही चलेगा। और अब जब मैंने दिल खोल के कंप्लेन मार दी है, तो फिर एपिसोड की बात करते हैं। और देखो इसके लिए मैं पहले से एक्साइटेड था। रीजंस है उसके पीछे, क्योंकि गेम ऑफ थ्रोन्स के अंदर कुछ चीजें जो अच्छी थी वो रिटर्न कर रही हैं इसके अंदर। सबसे पहला तो रमीन जवादी, म्यूजिक कंपोजर। एपिसोड के स्टार्ट से लेके एंड तक उनका जो मॉडिफाइड गेम ऑफ थ्रोन्स का म्यूजिक प्ले होता है, इतना ज्यादा नॉस्टैल्जिक फील किया। बोला हाँ भाई, इसी के लिए जिंदा है मैं। इट फील्स गुड टू बी बैक। और उसी के साथ साथ अंदर ये होप भी बनी रहती है कि शायद इस बार अच्छा देखने मिले। और वो सच में अच्छा था, क्योंकि पूरी गेम ऑफ थ्रोन्स वाली फील तो आई, क्योंकि वो सेम यूनिवर्स में सेट है। लेकिन एट द सेम टाइम इसके एपिसोड 1 को देखने के बाद तुमको रियलाइज हो जाएगा कि वो लोग पूरा कॉपी करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ये शो की अपने आप में इसकी एक अलग आइडेंटिटी है। पॉलिटिक्स की बात ले लो, जो कि इस पूरे यूनिवर्स का मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आता है। वायलेंस और थ्रोन के लिए जो लड़ाई है वो अभी भी चालू है। लेकिन फिर साथ में कुछ मिस्ट्रीज के आंसर ये नहीं भी देता, जैसे कि किंग के 5 बच्चे हुए और 5 मर गए या मार दिए गए। तुम मरा लो थेरी। लेकिन यार इस एपिसोड के अंदर कुछ सीन्स थे जो कि तुम्हारे सोल को सीधा डिस्ट्रॉय कर देंगे। मतलब कि मूवी और टीवी सीरीज के अंदर हमने कितनी बार देखा है, डॉक्टर आके बोलता है कि आई एम सॉरी, माँ और बच्चे में से हम लोग एक ही को बचा पाएंगे। हाउस ऑफ द ड्रैगन ने बोला कि वो तो PG-13 वर्जन है, तुमको आओ असली 18+ दिखाता हूँ। इतना ज्यादा भयानक था ना वो, माय गॉड। लेकिन ये सिर्फ ब्लड और वायलेंस तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि वो सीन जिसके अंदर एक बाप अपनी यंग बेटी को बोलता है कि तू जा और किंग को संभाल, कंफर्ट दे उसको, जो कि उसकी बाप की उम्र का है। लाइक डूड व्हाट द फक, साला आयरन थ्रोन के लिए तू कुछ भी करेगा क्या? और ऊपर से तुम सोच रहे होगे तो फिर इस एपिसोड के अंदर वो पहला सीन था जिसके अंदर बाप और बेटी दोनों आमने सामने, और पहले सीन में बोल रहा है कि जा। यंग एलिसन को प्ले करने वाली जो एक्ट्रेस है ना, उनके तुम फेशियल एक्सप्रेशन देखो। पहले थोड़ी आती है कैसे होपफुल, हाँ भाई बाप ने बुलाया है, और फिर जब उसको पता चलता है तो डिसअपॉइंटमेंट और शॉक का जो कॉम्बिनेशन था वो तुमको फील होता है। और मुझे ये हाउस ऑफ द ड्रैगन का पहला एपिसोड पसंद आया। उसके पीछे एक और बड़ा रीजन है कि ये जो गेम ऑफ थ्रोन्स का जो पूरा लॉर है, उसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजों को सेटअप कर दिया है। रेनेरा टारगेरियन और एलिसेंट हाईटावर की फ्रेंडशिप ले लो। डेमन टारगेरियन जो कि खुलेआम लोगों को काट रहा है, उनके लिम्स को लाद के भिजवा रहा है, मोर लाइक
डीमन टारगेरियन, जिसके बारे में यूनिवर्स के क्रिएटर जॉर्ज आर मार्टिन कहते हैं कि ये फायर एंड ब्लड का सबसे फेवरेट कैरेक्टर है उनका। मिगेल सपासनिक जिन्होंने गेम ऑफ थ्रोन्स के बहुत सारे बेस्ट वाले एपिसोड डायरेक्ट किए हैं, सेम ये एपिसोड 1 के भी डायरेक्टर वो हैं, और उनका जो एक ट्रेडमार्क स्टाइल है वो अपने को इसके अंदर दिख जाता है, नॉन लीनियर मोन्टाज का। एक किसी बेस सीन से शुरुआत करेंगे वो, और उसके डायलॉग को यूज करेंगे आगे के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों को तुमको दिखाना। छोटी छोटी चीजें हिंट है यार, जैसे अभी जो किंग है वो आयरन थ्रोन के ऊपर बैठता है और उसकी उंगली कट जाती है या पीछे कट मारा है उसके, तो उस दुनिया के अंदर इसको एक बैड ओमन माना जाता है कि जो बंदा उस आयरन थ्रोन पे बैठा अगर वो खुद कट गया उससे, मतलब कि वो ज्यादा देर नहीं टिकने वाला। और तुमको लग रहा है मैंने स्पॉइलर दिया था, तो भाई गेम ऑफ थ्रोन सही है, कोई कभी भी मर सकता है। एक काफी बढ़िया चीज बोली गई है कि जो अपन बड़े बड़े वॉर्स देखते हैं ना, उसके जो बीज है वो मोस्टली पीस वाले टाइम के अंदर ही बोए जाते हैं, जो कि अपने को इस एपिसोड के स्टार्टिंग और एंड दोनों टाइम दिखा दिया। रेनेरा का बाप जब किंग बनता है, मैं उसका नाम भूल गया, तब कुछ लोग नाराज हैं, और एपिसोड का एंड आते आते तो बहुत सारे लोग नाराज हैं। डेमन टारगेरियन तो सबसे पहले टूर्नी के अंदर हार चुका है बुरी तरीके से लोगों के सामने। उसके खुद के भाई ने उसको बोल दिया कि तू छोड़ के चला जा। वो जो खुद को नेक्स्ट एयर मान रहा था आयरन थ्रोन का, वो भी उससे छीन लिया गया, रेनेरा को दे दिया। बंदा कुछ बड़ा कांड करेगा। वलेरियन द ड्रेड का जब अपने को स्कल दिखाया गया ड्रैगन का, मैंने बोला भाई इसके ऊपर बनाओ ना यार, लेकिन उसी को फ्रेम में रखते हुए अपने को क्या बात बता दी कि एगोन ने जो पूरा कॉन्क्वेस्ट किया था, वेस्टरोस के इतने सारे किंगडम को हराया था, वो क्यों किया उसने? क्योंकि उसको द लॉन्ग नाइट का ड्रीम आया था, और फिर व्हाइट वॉकर्स। और ये सब कुछ बताते वक्त जो किंग अपना डैगर ऐसा हाथ लगाता ना, मेरे ख्याल से वो वही है जिसका यूज करके आर्या स्टार्क ने उनको मारा था सीजन 8 में। नहीं देखा है तो स्पॉइलर वार्निंग। अब वो सीन देख के दो फीलिंग्स आ रही थी। सबसे पहले तो गाली देने का मन कर रहा था कि इतनी इंपॉर्टेंट चीज को उन्होंने, ओके गेम ऑफ थ्रोन सीजन 8 की बात नहीं करेंगे। थोड़ा बहुत खुश लग रहा था मुझे कि भले उन्होंने खराब कर दिया है सबको, बट फिर भी वो लोग इसको इंक्लूड कर रहे हैं। इग्नोर नहीं मार दिया कि भाई वो चीज खराब है, उसकी बात नहीं करेंगे हम। ये सब कुछ होने के बाद जब क्रेडिट्स आने लगते हैं, उस टाइम पे जो म्यूजिक बजा दिया है उसका नॉस्टैल्जिया इतना ज्यादा है कि मैंने पूरा सुना, और जबकि अपने को पता है इसके अंदर पोस्ट क्रेडिट नहीं होता, लेकिन फिर भी पूरा सुना। इसी तरीके से अगर तुमने पूरा वीडियो देख लिया है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। फ्लिक का जो मैंने तुम लोग को ऑफर बताया वो चेकआउट करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मुझसे अगर पर्सनली कनेक्ट करना है तो मैं मिल जाऊंगा इंस्टाग्राम पे, वरना अगली वीडियो में। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।